एक संत थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन मरते समय उनकी आसक्ति फंस गई। किस में फंस गई? अमरूद के पेड़ में। उन्होंने एक अमरूद का वृक्ष लगाया, पेड़ लगाया, पौधा लगाया। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो मरते समय ध्यान कहां चला गया कि इतने भाव से पौधा लगाया लेकिन इसका फल नहीं चखा। अब उनकी आसक्ति मरते समय जब उस अमरूद के वृक्ष में चली गई तो उनके किसी सुयोग्य शिष्य को गद्दी पर बिठा दिया गया। जब सुयोग्य शिष्य गद्दी पर बैठा तो कोई अन्य शिष्य, पहले भाई टेलीफोन और ये सब चीजें तो नहीं थी, साल 2 साल में आवे गुरुजी के पास में। अब गुरु पूर्णिमा का समय आया, जब वो शिष्य आया तो आकर जो गद्दी पर बैठे थे उनसे कहने लगा, गुरु भाई ये बताओ गुरुजी कहाँ हैं? कि गुरुजी तो गए। अरे मोते बिना मिले चले गए। अरे बिना मिले कैसे चले गए? तेरी श्रद्धा होती तो तू उस समय आ गया होता, लेकिन तू वास्तव में उनसे मिलना चाहता है कि हाँ हाँ गुरु भाई कोई ऐसी कृपा कर दो जो गुरुजी से मिलन हो जाए। उन्होंने कहा, दे वो सामने अमरूद का पेड़ है ना, हाँ दे ऊपर वो पीला पीला सा अमरूद है, हाँ वो लेके। उसने वो अमरूद मंगवाया और जैसे अमरूद को फोड़ा तो बीच में एक कीड़ा लपलपा रहा था। जब कीड़ा लपलपाने लगा तो कहने लगे, कर दंडवत। अरे मद में पागल हो गया है, गुरुजी की गद्दी मिल गई और अब सोच रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं। गुरुजी के लिए ऐसा भाव तेरे मन में, तेरे हृदय में नहीं, ऐसा भाव नहीं है। तू ही कह रहा था कि गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूं तो ले दर्शन करना। कि गुरुजी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े योग में समाहित रहने वाले, और तू कह रहा है कि गुरुजी कीड़े की योनि में चले गए। कि हाँ देख, अब कुछ ही पलों में इनका उद्धार हो जाएगा, ये कीड़ा शांत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते वो कीड़ा शांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और वो प्रणाम करने लगा। और उस कीड़े को जो मरा, जो महाराज जी की समाधि बनी थी वहीं पर उसे भी लगा दिया। तो वो चेला जो दूसरा आया था कहने लगा, गुरु भाई बता तो सही, तुझे कैसे पता लगा कि योग साधना में हमारे गुरुदेव निपुण तो थे, लेकिन अंत मति सा गति, अंत समय जैसी तेरी मति होगी वैसी गति प्राप्त होगी। मरते समय इनकी आसक्ति इस अमरूद के वृक्ष में चली गई। अब मरते समय जब आसक्ति इस अमरूद के वृक्ष में चली गई तो सोचने लगे कि मैंने अमरूद का रस नहीं चखा, इसलिए आज देखो जो तुम्हारी आसक्ति है पहले उसे खत्म करें। पहला आसन, दूसरा श्वास और तीसरी आसक्ति, फिर चौथा आता है इंद्रियों पर विजय। फिर इंद्रियों पर विजय, जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, आहा, तो बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के चरणों में सौंपना है। और जब बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के चरणों में सौंप देंगे तो मीरा की तरह बोल उठेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन।